दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इमाम काबा के साथ होने वाले एक ऐसे मौजज़ा के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वो आदमी इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह ताला अपने घर खाने काबा का इमाम बना दे। अल्लाह ताला ने इमाम काबा को ऐसी आवाज़ अता फरमाई है कि जिसकी वजह से आज दुनिया का बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है, हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा जिनको शेख अब्दुल रहमान कहा जाता है वो उस पाक जगह के इमाम हैं जहां पर 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त शेख अब्दुल रहमान के साथ में एक ऐसा मौजज़ा पेश आया है जिसकी वजह से वो पूरी रात सो भी ना सके। यह अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजज़ा था जिसने इमाम काबा के होश उड़ा कर रख दिए। इमाम काबा कहते हैं कि जनवरी का महीना था, निहायती सर्दी के दिन चल रहे थे, यानी कि जिस रात मेरे साथ अल्लाह का यह मौजज़ा हुआ वो रात बहुत सर्द रात थी। उस रात मैंने ईसा की नमाज़ पढ़ाई और इसके बाद मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। काफ़ी देर अल्लाह की इबादत करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। शेख अब्दुल रहमान ने उस रात एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि सऊदी अरब के जद्दा शहर में एक मशहूर औरत है जो अपने बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है। वो सरेआम बुतों की पूजा कर रही है और अपने भगवान को अपनी मदद के लिए पुकार रही है। इतने में इमाम काबा को गेब से आवाज़ आई, ए अब्दुल रहमान, उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। इतना सुनते ही शेख अब्दुल रहमान नींद से बेदार हो गई। जब उनकी आंख खुली तो इंतहाई हैरान और परेशान हो गई। वो सोचने लगे कि वो इस औरत को किस तरह से तलाश करें और अगर वो इस बदकार औरत को तलाश कर लेंगे तो फिर लोग उन्हें खूब बदनाम करेंगे। बस इन्हीं बातों को सोचकर शेख अब्दुल रहमान ने अपने इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर दूसरे दिन भी इमाम काबा को दोबारा वही ख्वाब नजर आ गया, मगर फिर दूसरे दिन भी इमाम काबा ने अपने इस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर इसी तरह से शेख अब्दुल रहमान को लगातार 4 दिनों तक यही ख्वाब आता रहा। बिल आखिर इमाम काबा ने उस औरत को ढूंढने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर उन्होंने अपने एक मुलाजिम को अपने पास बुलाया और उसे तमाम तरह की बातें बताकर आगाह किया कि तुम्हें फला औरत को तलाश करना है जो जद्दा शहर में रहती है। इसके बाद मुलाजिम जद्दा शहर गया और उस औरत को तलाश कर लिया। चुनांचे फिर शेख अब्दुल रहमान अपने उस मुलाजिम के साथ उस औरत के घर पर पहुंच गई। दोस्तों उस औरत ने जब इमाम काबा को अपने घर में देखा तो वो हैरान और परेशान रह गई। फिर उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। इसके बाद शेख अब्दुल रहमान ने उस औरत से उसके घर में आने का मकसद बयान कर दिया और फिर कहने लगे, ए औरत, मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत करने की तबलीग करने के लिए आया हूँ। इस पर वो औरत कहने लगी कि मैं भी इन बुतों की पूजा करते करते ऊब गई हूँ, मैं भी परेशान हो गई हूँ, मैं भी एक खुदा की कायल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी, यानी कि मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं बनूंगी जब तक कि मैं खुदा को देख नहीं लेती हूँ। औरत की यह अजीब शरत सुनकर इमाम काबा हैरान रह गई और सोचने लगे कि इस औरत ने किस तरह की अजीब शरत रख दी है। अब इस औरत को किस तरह से अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब फरमाएगा। खैर इसके बाद उस औरत ने शेख अब्दुल रहमान से वादा किया कि वो आइंदा कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। यह सुनकर इमाम काबा मुतमईन हो गई और वापस मक्का लौट आई। दोस्तों इस बात को गुजरे अभी थोड़े दिन ही गुजरे थे कि उस औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। इसलिए फिर उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। इस औरत के एक 4 साल की छोटी सी बेटी थी। एक दिन वो भूख से बिलखने लगी। यह देखकर उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के कुछ बर्तन लिए और बाजार में उन्हें बेचने के लिए चली गई। उसके उन बर्तनों की कीमत 20 रियाल से ज़्यादा नहीं थी। अब यह औरत बाजार में जिस भी दुकान पर जाती तो दुकानदार उसे अजीब सी नज़रों से देखना शुरू कर देता। वो उसके बर्तनों की कीमत लगाने के बजाय उसके चुस्त बदन को देखता और यही नहीं, कई लोगों ने तो उसका हाथ तक भी पकड़ लिया। वो लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वो यह गलत काम नहीं करेगी। कई लोगों ने उसे 1000 रियाल देने की भी पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वो औरत इन लोगों की हरकतों से काफ़ी तंग आ चुकी थी, इसलिए अब वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। साथ ही वो मायूस होकर यह सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं, इनको अपने ईमान की जरा भी फिक्र नहीं बची है। यह कैसे लोग हैं जो एक मजबूर औरत को खरीद कर उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहती हैं।
इसलिए फिर उसने अपने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया कि अब वो हरगिज़ मुसलमान नहीं बनेगी। अभी वो औरत इन बातों को सोच ही रही थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज़ दी, बहन क्या आप मुझे अपने यह बर्तन फरोख्त करोगी? यह दुकान इस बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। इसके बाद वो औरत उस दुकान पर गई और जाकर उस नौजवान की मेज़ पर अपने सारे बर्तन रख दिए। बर्तनों को देखकर फिर उस नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। अब यह औरत उस नौजवान के रवैये से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और सोचने लगी कि चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्ल सूरत के नहीं बल्कि मेरे सामान के मुझे पैसे दे रहा है। खैर इसके बाद अगले दिन उस औरत ने एक फटा पुराना बुरखा पहना, फिर नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और वापस उसी बाजार में पहुंच गई। इस रोज़ उसने अपनी हालत को इस तरह से बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि यह तो एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। यह देखकर अब वो औरत समझ गई कि यह लोग अल्लाह पाक के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। इसके बाद आखिर में वो औरत वापस उसी नौजवान के पास पहुंची जिसने कल उससे 50 रियाल में बर्तन खरीदे थे। आज वो नौजवान अपने काम में मसरूफ था। वो औरत जाकर उससे कहने लगी कि मैं आपके पास में यह बर्तन बेचने के लिए आई हूँ। मैं इन्हें 20 रियाल में बेचना चाहती हूँ क्योंकि घर में मेरी बेटी सख्त बीमार है, लिहाजा मुझे उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत है। बर्तनों को देखकर नौजवान कहने लगा कि माजी आपके बर्तन तो इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, मैं इनको 100 रियाल में खरीदूंगा। बुरखे में लिपटी औरत कहने लगी कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो इस पर उस नौजवान ने कहा कि हरगिज़ नहीं। इसके बाद नौजवान ने औरत से वो बर्तन ले लिए और उसे 100 रियाल दे दिए। यह देखकर औरत बहुत खुश हो गई और उस नौजवान को ढेर सारी दुआई देते हुए वहां से चल पड़ी। इसके बाद वो औरत 5 दिन के बाद वापस उस नौजवान के पास गई और जाकर कहने लगी कि आप किस तरह के दुकानदार हो, तुमने 20 रियाल वाली चीज़ को 100 रियाल में क्यों खरीदी? तो इस पर वो नौजवान कहने लगा कि मैंने तुम्हें वो पैसे बर्तनों के बदले में नहीं बल्कि तुम्हारी बच्ची के लिए दिए थे। यह सुनकर वो औरत एक मुसलमान से और इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। लेकिन अभी भी इस औरत की यह शर्त थी कि वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक कि वो अल्लाह को नहीं देख लेती है। इसके बाद वो औरत इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान के पास पहुंची और जाकर कहने लगी कि मैं मुसलमान होना चाहती हूं, लेकिन मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा है। तो इस पर इमाम काबा ने फरमाया कि इस दुनिया में वो आँख ही नहीं है जो खुदा को देख सके, लेकिन हाँ तुम खुदा को अपने पास में महसूस कर सकती हो। तुम ऐसा करो, तुम रात को नफिल अदा करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो नमाजों और नफिल के जरिए मुझे राजी करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो फिर मैं उसकी आँख, नाक, हाथ और पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है, देखता है और फिरता है और महसूस करता है। फिर जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, जब वो मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह में लेता हूँ। इसके बाद इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान फरमाने लगे, ए औरत तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो, लेकिन इस दुनिया की कोई भी आँख खुदा को देख नहीं सकती है। एक दफ़ा का वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहितूर की पहाड़ी पर चले गए। उन्होंने वहाँ पर 40 दिन तक रोजे रखे, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहे। इसके बाद 40वें दिन अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया, ए मूसा तू मुझे नहीं देख पाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया, ए मूसा उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर यह पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सकता है तो फिर तू भी मेरा दीदार कर सकोगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा उस पहाड़ पर डाला तो वो बुलंदों वाला पहाड़ फौरन ही मिट्टी मिट्टी हो गया। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। फिर जब होश में आई तो उठकर कहने लगे, ए अल्लाह तू अजीम है, ए अल्लाह तू अजीम है, तू साहिब जमाल है। इसके बाद हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कहने लगे, ए अल्लाह तेरा हर फरमान सच्चा है, वाकई में कोई भी आँख नहीं जो तेरा दीदार कर सकती है। इसके बाद इमाम काबा ने कहा, ए औरत जब एक नबी अल्लाह को नहीं देख सकता है तो फिर हम और आप किस तरह से अल्लाह का दीदार कर सकती हैं। इतना सुनते ही वो औरत इमाम काबा के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी कि अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों इसके बाद वो औरत वहीं पर इमाम काबा के हाथों पर उसने कलमा पढ़ा और वो वहीं पर ही मुसलमान बन गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बनाए और हमें नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے